सो गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड पिछले हफ्ते कुछ न्यूज़ थी जो हमने डिस्कस भी की थी। और हर न्यूज़ अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, कोई भी न्यूज़ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, तो सभी आपको पॉजिटिव नजर आएगी। मतलब कोई भी न्यूज़ आपको ऐसी नजर नहीं आएगी जो कि नेगेटिव हो। लेकिन अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा हो कि यार गिरावट क्यों, मतलब क्या है ये। अब तक तो जियो फाइनेंशियल को पता नहीं 500 या इतना कुछ प्राइस आसमान छू जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजंस, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो तो आपको पता है क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो यहां पर ये देखो कि पिछले 5 सेशन में लगातार स्टॉक में गिरावट आई है। अब ये गिरावट कहां से है? आपको पता है कि हमारे पास 3 फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, जिसमें टॉप का रेजिस्टेंस आता है 338 पे, उसके नीचे आता है 332 पे, उसके बाद आता है 328। ये 3 फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के। चार्ट पर अगर आप देखोगे जाकर के आपको क्लियर कट मिल जाएगा, वरना नहीं देखना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आपको अभी यहां पर मिल जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अभी यहां पर समझना, स्किप बिल्कुल भी मत करना वीडियो को। मार्केट की क्या पोजीशन है? 27 अगस्त यानी कि कल के दिन डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब टैरिफ लगा देंगे 25% का। एफआईआईज लगातार कर रहे हैं सेलिंग, ठीक है, एफआईआईज की सेलिंग रुक नहीं रही है मार्केट में। तो ये सब चीजें अब भैया, लेकिन मार्केट को क्यों समझे हम मार्केट को क्यों समझे? कंपनी यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर भैया इतने पॉजिटिव हैं, हमें तो भैया अब रॉकेट चाहिए यहां से। मार्केट को समझने जैसी कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट के बेसिस है। पहला बेस आता है आपका 80-500 के आसपास, ठीक है। अगला आता है 81-800 पे, इसके बाद आता है आपका 82-300। ये 3 बेसिस हैं आपके मार्केट में। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब आपका मार्केट, आपको याद होगा आज से लगभग 1.5-2 हफ्ते पहले के आसपास 80-500 के आसपास डिप कर गया था, ठीक है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कहां डिप किया था? 305 पे, अगर आप लोगों को अच्छे से याद है तो। यानी कि आप एक चीज समझो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलो कर रहा है। और आपको पता है कि इसी वीक या फिर आप लगा लो कि लास्ट हफ्ते के लास्ट सेशन में मार्केट आपका 82-300 पर गया, ठीक है। कहां गया? 82-300 पर, यानी कि मार्केट का थर्ड रेजिस्टेंस और ये फाइनल जोन है मार्केट का, ठीक है। और आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कहां गया? 332 के पास में, यानी कि रेजिस्टेंस पे। तो भैया दोनों तरफ से अगर आप देखोगे, अब तो आपको समझना पड़ेगा कि भैया मार्केट रिलेशंस भी हमें दिमाग में रखने चाहिए इक्विटीज के साथ में, स्पेशली अगर आप सिर्फ जियो फाइनेंशियल की बात करो अभी के लिए तो, ठीक है। तो आपको ये तो समझना पड़ेगा। अब इसके लिए तो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन भी करना पड़ेगा यस, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, तो जरूर कर देना। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं रहती। ये पैटर्न आपका 2024 का है। आपको पता है कि हम प्रेजेंट पैटर्न में आप लोगों के साथ अभी नहीं लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द लेकर के आऊंगा प्रेजेंट पैटर्न, मतलब कि 2025 या फिर जो भी कंडीशंस अभी की हैं वो मैं आपके साथ बहुत जल्द लेके आऊंगा। लेकिन अगर आप 2024 में भी आओगे तो आपको यहां पे क्लियर कट 3 फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस ये देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में आपका 320, फिर 310 और 305, ये 6 ट्रेंड जो आपको दिख रहे हैं, अगर हम इनको प्रेजेंट पैटर्न पे रखें, मान लेते कि ये प्रेजेंट कंडीशन आपकी चल रही है, ऑल्दो 2024 का पैटर्न है, तो आपको दिखेगा कि 338 के आसपास आप लगा देते हो एक डी, आपको चार्ट पे डी दिख जाएगा, मतलब कि रिकॉर्ड डेट, ठीक है। आपको चार्ट पर रिकॉर्ड डेट डी दिखेगा अभी 2025 के पैटर्न पे। अब हमें एक चीज और मालूम है, ध्यान से सुनो इस चीज को, स्किप मत करना बिल्कुल भी। हमें एक चीज और मालूम है कि डी आने के बाद में हमें करेक्शन देखने को मिलती है। और अगर आप चार्ट पे देखोगे, वो डी आपका एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे भी था। और अगर आप मार्केट रिलेशन साथ में समझोगे तो इन दो चीजों को कंक्लूड करने के साथ में आपका 338, 332 के फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस से आपको ये गिरावट अब 320 के लेवल्स के नीचे आती देखने को मिल गई है। और कल के सेशन में आपकी क्लोजिंग 320 के नीचे ही आई थी, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी 2024 के अंदर भी चली है, और यही सिमिलर कंडीशन, यानी कि जो स्ट्रगल आप यहां पर देख रहे हो वो आपका चल रहा है 338 से 305 की इस रेंज के बीच में। अब ये रेंज बहुत बड़ी है। इस रेंज के बीच में मुझे अच्छे से मालूम है कि आप लोग, आप में से काफी सारे व्यूअर्स के कमेंट्स भी थे कि भैया यहां से तो 2 महीनों के अंदर, 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर 400 हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा। नहीं भैया, इतनी आसानी से चीजें नहीं होती। तभी कहते हैं प्रॉपर रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चैनल पर आपको मालूम है कि आपको रिसर्च के अलावा बहुत सी चीजें मिलती है,
और सीखने को भी अगर मिलता है तो इस बात पे भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके अलावा Q2 का प्री एनालिसिस अगर आप लोगों को चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में Q2 मेंशन कर देना। मैं बहुत जल्द आपके साथ कि क्या पॉसिबिलिटीज है कंपनी के रिवेन्यूज आने की, क्या पॉसिबिलिटीज है कंपनी के प्रॉफिट सेल्स आने की, सब चीजें यानी कि पॉसिबिलिटीज कि क्या कंपनी नंबर प्रोवाइड कर सकती है Q2 में, वो मैं आपके साथ बहुत जल्द लेकर के आ जाऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में Q2 मेंशन कर देना, बहुत जल्द आपको प्री एनालिसिस मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस 44.1 का आपका MFI है, 46.1 का RSI है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है और ये चीजें भी आपके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो आपको यहां पर क्या समझ में आया? आपको पता चला कि भैया करेक्शन के पीछे, ध्यान से सुनो, स्किप यहां पे भी करने की कोई जरूरत नहीं है। करेक्शन के पीछे आपको पता चला कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है, बल्कि 3 फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस आ गए आपके पास में, 1, 2 और 3। दूसरा आपके पास आता है मार्केट की पोजीशन, आपको यह भी पता चल गया। तो यानी कि इन सब को कंक्लूड करके आपने अपना रिसर्च आगे फ्यूचर में किस तरह से करना, आपको यह समझ में आ जाता है कि आपको मार्केट में किस तरह से काम करना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो।